चांदपुर नाम का एक गांव था जहां सुमन अपनी शादीशुदा नंद नंदोई और अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में रहा करती थी। सुमन, आज मुझे काम से शहर जाना है। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम फिक्र मत करना। जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। आप तो जानते हैं पिंकी और टीना आपके बगैर न खाती हैं न सोती हैं। पिंकी और टीना, आज पापा को आने में थोड़ा लेट होगा, इसलिए तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह खाना खाकर टाइम पर सो जाना। ओके पापा, बाय बाय। दिनेश अपने काम के लिए निकल जाता है और रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन दिनेश नहीं आता। हे भगवान, ये टीना के पापा कहाँ रह गए? अब तो आ जाना चाहिए था। चलो दीदी से चलकर कहती हूँ। सुमन अपने नंद नंदोई के पास जाकर उन्हें दिनेश को फोन करने के लिए कहती है। क्या भाभी, हम दोनों मूवी देख रहे थे, सारा मजा खराब कर दिया। भैया आपके पति हैं, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। आ ही जाएंगे, जाइए अब हमें मूवी देखने दीजिए। सुमन नंद का जवाब सुनकर घर के बाहर खड़ी हो जाती है और रात के 1 बजे तक दिनेश का बाहर खड़े होकर इंतजार करती है। और फिर राहुल के फोन पर कॉल कर एक शख्स बताता है कि दिनेश की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस हादसे के बाद सुमन का पूरा परिवार बिखर जाता है। काजल सुमन पर बहुत जुल्म करती है क्योंकि अब राहुल ही सब खर्चा उठा रहा था। कमाए कोई खाए कोई। अब भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे राहुल भी इतना नहीं कमाते कि आप और आपकी बेटियों को खिला पाएं। आप भी कोई काम ढूंढ लीजिए। मुझे तो कोई काम नहीं आता। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता। अरे काजल, कैसी बात कर रही हो? भाभी तो हमारी अपनी है, वो हमारे साथ ही रहेगी। काजल घर का सारा काम सुमन से करवाती है। खाना, बर्तन, कपड़े सब सुमन किया करती थी। अब एक रात जब सुमन किचन में बर्तन साफ कर रही होती है तो अरे भाभी, आप अब तक बर्तन धो रही हैं, मैं मदद कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। राहुल सुमन को अकेला देख उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख सुमन डरते हुए उससे हाथ छुड़ाती है और भागते हुए काजल के पास जाकर राहुल की शिकायत करती है। क्या राहुल ने आपका हाथ पकड़ा? अरे भाभी, बोलने से पहले सोच तो लो। मतलब वो मुझ जैसी खूबसूरत बीवी छोड़कर आप जैसी 2 बच्चों की माँ पर डोरे डालेगा? वाह दीदी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, अब मेरा यकीन कीजिए। काजल सुमन की बात पर यकीन नहीं करती और उसे घर से बाहर निकालती है। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, भगवान हमारी मदद करेगा, हमें भी कोई न कोई ठिकाना मिल जाएगा। बस आज की रात कैसे भी करके हमें गुजारनी है। माँ, वो एक मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं। सुमन मंदिर में अपनी दोनों बेटियों को लेकर चली जाती है। दोनों बेटियों के साथ यही रात गुजारने का फैसला करती है। टीना और पिंकी तो सो जाती हैं, लेकिन सुमन रात भर बैठी रोती रहती है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? पहले मुझसे मेरा पति छीना और अब घर में इन 2 बच्चियों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं जो कहीं नौकरी कर लूं। क्या होगा? जैसे तैसे रात ढल जाती है और सूरज अपनी किरणों के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करता है। टीना, पिंकी, बेटा उठ जाओ, अब हमें आज का तो कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा। हम ऐसे मंदिर में तो नहीं रह सकते। सुमन अपनी दोनों बेटियों को लेकर काम की तलाश में निकल जाती है और एक बड़े से घर के बाहर रुक जाती है। माँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा, मुझे भूख भी लगी है। हीना बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतना कहते ही पिंकी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और सुमन मदद मांगने अंदर घर में जाती है। कौन है? आता हूँ आता हूँ। चाचा, चाचा मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए, मेरी दोनों बच्चियां भूख से बेहाल हैं। हाँ हाँ, अंदर आओ और अपनी बेटियों को भी ले आओ। सुमन टीना पिंकी को लेकर राजू काका के घर चली जाती है। यहाँ तीनों माँ बेटी पेट भर कर खाना खाती हैं। बेटी, क्या बात है? तुम अपनी बेटियों को लेकर ऐसे क्यों भटक रही हो? क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है? राजू काका की बात सुनकर सुमन का दिल भर आता है और वो रोते हुए इन्हें सारी बात बता देती है। बेटा, तुम अपने ससुराल से निकल गई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रहना बेकार है। लेकिन अब करोगी क्या? खाना बनाना तो आता ही होगा तुम्हें ना? जी, बस सब कुछ बना लेती हूँ, आलू पूरी, मोमोज, चाउमीन, जो आप कहे। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम मोमोज का ठेला लगा लो, क्योंकि आजकल उनकी काफी डिमांड है। लेकिन पहले तुम मुझे अपने हाथ के मोमोज बनाकर खिलाओ। सुमन राजू काका के किचन में जाकर झटपट मोमोज बनाकर लाती है। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने ना आज तक ऐसे मोमोज नहीं खाए, ना ही ऐसी चटनी चखी है।
तुम्हारे मोमोज का काम तो बहुत अच्छा चलेगा और तुम्हें रहने की पता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरा बेटा बाहर अपनी फैमिली के साथ रहता है। इस तरह सुमन को रहने के लिए घर मिल जाता है और अगले दिन अपनी बेटियों के साथ मिलकर मोमोज बनाती है और उन्हें बाजार में ले जाती है। जिस जगह पर सुमन ने मोमोज का ठेला लगाया था वहाँ पर एक और मोमोज का ठेला पहले से ही होता है और इसके मालिक का नाम था बंसीलाल। बंसीलाल के मोमोज दूर दूर तक फेमस थे। सुबह से शाम तक इसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी और इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। लो, एक और मोमोज का ठेला आ गया। ऐसे ना जाने कितने ठेले और आएंगे और जाएंगे, लेकिन मेरे मोमोज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये ठेला भी जल्द हट जाएगा। बंसीलाल की ये बात सुमन भी सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। हे भगवान, बस लाज रख लेना, अगर मेरे मोमोज नहीं बिके तो क्या होगा। सुमन अपनी बेटियों के साथ ठेले के पास खड़ी होती है और तीनों किसी ग्राहक के आने का इंतजार करती रहती हैं। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उनके ठेले पर कोई नहीं आता। माँ, हमारे मोमोज लेने कोई नहीं आया। वहाँ देखो कितनी भीड़ लगी है। पिंकी की बात सुनकर सुमन को और ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी एक लड़की सुमन के ठेले पर आती है और एक प्लेट मोमोज लेती है और इसका स्वाद चखकर सुमन की काफी तारीफ करती है, जिससे सुमन बहुत खुश होती है। और फिर ये लड़की अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आती है। इन्हें भी सुमन के बनाए मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। देखते ही देखते सुमन के ठेले पर भीड़ लगने लगती है, क्योंकि जहाँ बंसीलाल महंगे और कम मोमोज देता था, वहीं सुमन सस्ते और अच्छे मोमोज बेचती थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे ठेले पर तो कोई आ ही नहीं रहा। इस सुमन ने तो मेरा बिजनेस ही फ्लॉप कर दिया। अरे भाई, आ जाओ, मोमोज खा लो, गरम गरम स्वादिष्ट। अरे 20 रुपए की प्लेट है, 10 में ही ले लेना। चलो, अरे आ तो जाओ। कोई भी बंसीलाल के ठेले पर नहीं जाता और इस तरह सुमन खूब सारे मोमोज रोजाना बनाकर बेचती और इसकी बेटियां भी इसका हाथ बटाती हैं। राजू काका, आपने मेरी और मेरी बच्चियों की बहुत मदद की। ये रहे आपके पैसे और अब हम आपके घर में और बोझ बनकर नहीं रहेंगे। आज से ही हम दूसरा घर किराए में ले लेंगे। बोझ कैसा? क्या कोई बेटी अपने बाप पर बोझ होती है? जो तुम मुझ पर होगी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। तुम अब इसी घर में रहोगी। ये सुनकर सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और ये अपने मोमोज के काम से अच्छे पैसे कमाकर एक रेस्टोरेंट खोल लेती हैं और पिंकी टीना को भी अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं, ताकि वक्त आने पर इन्हें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े।